युवा दिवस पर हवाई अड्डा का संकल्प। जी हां, इस सोच के साथ मिशन एयरपोर्ट धनबाद समूह ने कई धनबाद की जाबाजों को सम्मानित किया और उन्हें धनबाद की बेहतरी के लिए संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। जुड़ेगा धनबाद तो उड़ेगा धनबाद। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री अरूप चटर्जी विधायक निरसा से थे। उन्होंने कहा, मिशन एयरपोर्ट धनबाद की जगह मिशन जाम हटाओ धनबाद अभियान शुरू करने की जरूरत है। विधायक श्री अरूप चटर्जी ने मिशन एयरपोर्ट धनबाद के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा, आपको धनबाद गिरिडीह के सभी सांसद विधायक को इस समूह का संरक्षण बनना चाहिए। अरूप चटर्जी को मिशन एयरपोर्ट धनबाद समूह के संरक्षण पद का प्रमाण पत्र दिया गया। उनके कहे अनुसार सभी सम्मानित सांसद विधायक धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र वालों इस मिशन का संरक्षण बनाया जाएगा, तभी धनबाद का सपना एयरपोर्ट हो अपना पूरा होगा। इसके लिए मिशन एयरपोर्ट धनबाद समूह की टीम पिछले 4 महीने से लगातार जनता से रूबरू हो रही थी। फोन से व्यक्तिगत संपर्क, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर लोगों से चर्चा हुई, वोटिंग हुई। इसका नतीजा यह है, हर श्रेणी में 6 लोगों समूह संगठन को चुना गया था। उसमें से 2 सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित करने की योजना थी। सभी सम्मानित होने वालों को 2026 में धनबाद की बेहतरी तरक्की के लिए एक संकल्प लेने का निवेदन किया गया। यद्यपि नियंत 100 किलोमीटर की परिधि में दूसरा हवाई अड्डा नहीं होना चाहिए, फिर भी अनिल जैन इस दिशा में प्रयासरत है। उपस्थित लोग अनिल कुमार जैन, इमरान मलिक, इजाज अली, सुमित नारायण, मनीष जैन, सोनिया जैन, अविनाश कुमार, केसी श्रीवास्तव, गोपाल सिंह, सतपाल सिंह ब्रोका, विकास जैन, रविंद्र सिंह, आलोक चटर्जी, राशि जैन, दीक्षा जैन, ललिता सिंह इत्यादि उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंजीनियर 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के मटकुरिया रोड स्थित जिला बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में यानी सभागार में मौजूद हैं। 12 जनवरी का दिन है, नेशनल यूथ डे पूरा देश मना रहा है और आज के दिन यहाँ पे मिशन एयरपोर्ट संस्था के लोगों ने कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं, कुछ रेजोल्यूशन लिया है आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी के पद पर चलते हुए कि उठो जागो और लक्ष्य की तरफ तब तक दौड़ते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऐसे में निरसा के विधायक अरूप चटर्जी साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जब भी एयरपोर्ट की बात होती है सर, झारखंड सरकार ये गेम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में फेंक देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट झारखंड को की बोलता है कि भाई ये तुम जमीन ही नहीं दे रहे। क्या बोलना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? थोड़ा सा ये जो गेम खेली जा रही है, कभी राज्य सरकार सेंट्रल राज्य सरकार क्या बोलेगी? नहीं, पहला बात तो हम क्लियर कर दें, ये मामला हम विधानसभा में भी उठाते पास जो केंद्र सरकार की नॉर्म्स है वो 100 किलोमीटर्स के अंदर दूसरा एयरपोर्ट नहीं होगा। तो उसने क्लियर कट कहा था जो बोकारो में, क्योंकि वो खुलने के लिए अप्रूवल होगी तो दोबारा धनबाद का नहीं। ये बहुत साफ उनकी रिपोर्ट्स में ही आई। अब रही बात ज़मीन की, अगर बोकारो में ज़मीन ढूंढ सकते हैं तो यहाँ भी FCI की ज़मीन थी, तो ऐसा नहीं। केंद्र सरकार की करने की अगर मानसिकता होती, या सबसे बड़ी बात है जो हमारे जनप्रतिनिधि जो लोकसभा में बैठते हैं, जो पिछले 40-45 सालों से लगातार एक पार्टी के जीत रहे हैं, की सरकार रही है, अगर उन लोगों की दबाव होती तो निश्चय ही यहाँ पर कभी भी केंद्र सरकार ने ये चिट्ठी नहीं दी है जो भाई राज्य सरकार से जमीन की मांग। हमारी जमीन तो ऑलरेडी सिंधी में एक एयरपोर्ट, उसी को एक्सटेंशन कर सकते थे, उसी को थोड़ी ये कर सकते थे, वो भी नहीं। केंद्र सरकार या हमारे जनप्रतिनिधियों की समझ चाहिए जो यहाँ पर होनी चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ है ना कि देवघर, आपके बोकारो, तमाम जगहों पर। ये तो बात हो गई, लेकिन विपक्ष वाले लोग यानी कि स्पष्ट कहें तो भाजपा वाले लोग हमेशा ही बात को कहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो तैयार है लेकिन राज्य सरकार जमीन ही नहीं दे रही है। एक मुद्दा ये हो गया, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का ये नॉर्म्स है कि वो 100 किलोमीटर के प्रेमिसेस में दूसरा मतलब एयरपोर्ट नहीं हो सकता है, तो क्या ये मांग करना सेंट्रल गवर्नमेंट से जायज है? ये मांग तो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये मांग बोकारो से भी पुरानी मांग थी।
देवघर से भी पुरानी बात है जो यहाँ एयरपोर्ट होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी लड़ाई तो जरूर लड़ेंगे। हमारी हक को छीन कर ट्रेनें दूसरी जगह चल जा रही है, हॉस्पिटल दूसरी जगह चल जा रही है, एयरपोर्ट चली जा रही है और हम लोग मुक्त दर्शक बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमारी मांग जो है उसको जरूर करेंगे और जरूर लड़ेंगे। और हम समझते हैं जो इनकी मुहिम जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफलता जरूर लाएगी। यहाँ धनबाद में बहुत अच्छी बात है सर। तो जनप्रतिनिधि की क्या मानसिकता है भाई कि धनबाद से जीतते हैं, धनबाद की जनता का वोट लेते हैं और सरकार में भी रहते हैं, फिर भी धनबाद के लिए लड़ते नहीं हैं, क्या इसके पीछे मानसिकता है? आपको याद होगा पीएन सिंह की लास्ट इलेक्शन में उसने बहुत साफ तौर पर यह मामला प्रेस में भी उछला था जो भाई सारी चीज़ चले गई यहाँ से। तो उसने साफ तौर पर कहा था जो इन मुद्दों पर वोट नहीं होती है। अगर सांसद की चुनाव देखें तो ना एयरपोर्ट ना डेवलपमेंट के मुद्दों पर वोट होती है, वोट किसी और मुद्दे पर होती है। तो जब मुद्दों पर जनता वोट नहीं करेगी तो फिर मुद्दे लेकर फिर बाद में ये करना, अफसोस करना जो ये क्यों हुआ। तो उनको एयरपोर्ट बने या ना बने उनको वोट देना है, उनको जीतना है, चाहे मजबूरी हो या कोई हो। तो इस स्थिति में स्वाभाविक बात है जो जनप्रतिनिधि होते हैं काम नहीं करते हैं। अगर हमें फील्ड में काम करके वोट लेना होता तो हम लोग निश्चय ही फील्ड में काम करके वोट लेते। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं यहाँ की जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है। थैंक यू दादा। केसी श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जो शिक्षा जगत से आते हैं, हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि भाई क्या विचार हैं आपके। अनिल जैन जी बहुत दिन से मतलब कि लड़ रहे हैं इस पैनल के तले भाई एयरपोर्ट के लिए। तो थोड़ा श्रीमान ये बताइए कि क्या लगता है आपको, कहते तो है कि भाई कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ये मुद्दा बहुत, मुझे ऑलमोस्ट करीब 30 वर्ष हो गए धनबाद कोयलांचल में मैं रह रहा हूँ, यहाँ काम किया है, शिक्षा के जगत में भी बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि एयरपोर्ट का ये जो मुद्दा है ना, सिर्फ एयरपोर्ट का, मैंने अनिल जैन जी से एक बात किया कि हमारा फोकस सिर्फ एक तरफ होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड न हो। किसी और चीज़ों को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा मुहिम हल्का पड़ जाएगा। सिर्फ मुहिम ये हो, अगर इकट्ठे भी हों तो चर्चा इसी पे करें कि हम यहाँ पे कैसे एयरपोर्ट ला सकते हैं और उन लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है जो इसमें कारगर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा चटर्जी साहब ने कि देवघर हो या बोकारो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर आपका धनबाद है। और धनबाद इतना रेवेन्यू सरकार को देता है कि अगर इसी मुद्दे पर वहाँ पे बात किया जाए और यहाँ की आबादी को ध्यान में रख के बात किया जाए तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोगों में उत्साह है, लोगों में इस बात की चर्चा जगह जगह हो रही है, आने वाले समय में हमारी ये सफलता की ओर आगे बढ़ेगी और यहाँ जरूर से जरूर एयरपोर्ट आ जाए। और आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप जो साथ जुड़े रहें पॉजिटिव वे में, सफलता बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद IIT ICM यहाँ पे है, सिम्फर यहाँ पे है, पूरे झारखंड में जितनी भी जिले हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जाती है। उसके बाद भी एयरपोर्ट यहाँ पे नहीं आया तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही तो है ही इसमें। अब देखना होगा अनिल जैन जी का ये जो मिशन एयरपोर्ट है कितना रंग लाता है, कब साकार होगा। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।